विचार करो, कोई हिले डुले ना है, श्वास ना ले, आपका समझोगो कि हैगी छुट्टी। मैया घबराई, विचार करवे लगी, हे भगवान या बाबा जी को मेरो ही घर में लो कलंकित करवे के नहीं। मैया खड़ी हुई और गर्गाचार्य जी को हाथ पकड़ो और बड़ी जोर से हिलाई दियो। अरे महाराज जी! तुरंत हड़बड़ाकर गर्गाचार्य जी नेत्र खोले और मुस्कुराकर मैया से कहवे लगे, मैया मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया कहवे लगी, महाराज ऐसे नाम सोचो जाए, आपने तो महाराज मोह को ही उल्टो सोच में डाल दिया। अब गर्गाचार्य जी विचार करवे लगे, ये अदला बदली सी कैसी दिखाई पड़ रही है। तब मैया की ओर अंगुलियां निर्देश करके कहते, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदु बलाधिक्याद् बलं विदु। मैया आपकी गोदी में जो लाला है वो अयम ही रोहिणी पुत्र, वो रोहिणी जी का बालक है और आपका बालक रोहिणी जी की गोदी में है। अब वो तो मैया की आंखें फटी की फटी रह गईं और इशारा करके कहवे लगी, बहना रोहिणी खड़िया पंटन ना है, असली बाबा है ये तो। मैया कहवे लगी, गर्गाचार्य जी हम दोनों माताएं बिल्कुल भी अपने बच्चों में अंतर नहीं समझती, आप तो ये बताओ नाम का सोचो। तब गर्गाचार्य जी कहवे लगे, मैया ये जो बड़ो वालो छोरा है ना, या को हम नाम रखते हैं बलराम। मैया कहवे लगी, महाराज बलराम को मतलब का होए? तब गर्गाचार्य जी कहते, मैया बलराम को मतलब होए बलाधिक्याद् बलं विदु, ये बहुत बलशाली निकलेगो। और मैया इतनो बलशाली निकलेगो कि बड़े बड़े राक्षसन को पैर घुमा घुमा के प्राण ले लेगो। ये या को नाम हलधर भी पड़ेगो, या को नाम शेष भी पड़ेगो, या को नाम संकर्षण भी पड़ेगो। बहुत तेरे मैया या के नाम होंगे। मैया प्रसन्न है गई। यशोदा मैया कहवे लगी, महाराज तनिक छोटे वाले तन भी देख लियो, जब से महाराज या को जन्म भयो संकट सपेटो न जाने कहां का या के ऊपर आ रहे हो। तब गर्गाचार्य जी कहवे लगे, मैया इनके नाम अनेक अनूपा, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, मैया सब इनके नामन से भरे पड़े हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। बहूनि संति नाम, मैया इनके तो बहुत तेरे नाम है। मैया कहवे लगी, गर्गाचार्य जी 2-5 नाम ना रखवाने मुझको, अरे सीधो साधो एक नाम बता दो बढ़िया सो, जो बोलने में बढ़िया सुनने में बढ़िया। तब गर्गाचार्य जी कहवे लगे, मैया इस समय हम इनका नाम रखते हैं इदानीम कृष्ण तांगतः श्री कृष्ण चंद्र। मैया कहवे लगी, महाराज कृष्ण चंद्र को मतलब का होए? तब गर्गाचार्य जी कहवे लगे, मैया कृष्ण चंद्र को मतलब होए करेस्यति इति कृष्ण। मैया तेरो छोरा जाकी और एक बार देख लेगो, बाको मन बरवस अपनी ओर खींच लेगो। अच्छा, माताओं को अपने बच्चों के भविष्य की बड़ी चिंता हुई। ने कोई ज्योतिषी पंडित मिल गए हो तो माताएं बहनें सबसे पहले यही कहती हैं, महाराज बहुत उधम मचाए हमारो छोरा तो।
बिल्कुल पड़वे में या को नेक भी मन ना लगे। दिन भर ऐसे ही जने कहां कहां डोलतो फिरे। किताब उठावो तो महाराज या को दर्द सो लगे। नेक महाराज या की ग्रह दशा देख ले। मैया भी कहवे लगी महाराज बड़ो हो के मेरो छोरा बाप की तरह गईं चराएगो, ग्वाला बनेगो कि कछु महाराज अपनो अलग से कारोबार भी चलाएगो, तनिक बताओ महाराज। तब गर्गाचार्य जी कहवे लगे मैया सच बताऊं तेरो छोरा बड़ो हो के नंबर 1 को चोर बनेगो। अरे महाराज चोर बनेगो ये कहां कह दी आपने? अरे गर्गाचार्य जी महाराज आपने तो मुकु ऐसो लगे उल्टी सीधी दशाएं देख ली कछु। अरे 9 लाख गैया है महाराज मेरे घर में, 2 दही के भंडार भरे पड़े हैं, आप कह रहे हो चोरी करेगो। अच्छा महाराज कहाँ चुराएगो छोरा? तो भगवान चोरी काहे की करते हैं? ब्रजे वसंतो नवनीत चोरो गोपांगना नाम चदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। मैया ये नवनीत की चोरी करवे वारो होएगो, गोपियों के दुकुल की चोरी करवे वारो होएगो। और मैया जा जीव पर अपनी कृपा बरसानो चाहे वह जीव के पापों की चोरी करवे वारो होएगो। अब जैसी महाराज गर्गाचार्य जी भविष्यवाणियां करवे लगे, एकदम गर्गाचार्य जी के मुख से निकल गया मैया ये तो वसुदेव को लाला। जैसी कही वसुदेव को लाला मैया ने तो सुन ली, और जैसी मैया ने सुनी भगवान तत्काल आंख मटका के कहवे लगे वाह गर्गाचार्य जी अच्छे आए गोकुल में, आपने अभी से पोल पट्टी खोलना शुरू कर दी हमारी। मैया कहवे लगी महाराज अभी आपने कहियो ये वसुदेव को लाला मैं समझ ना पाई। तब गर्गाचार्य जी बात बनाते भाई कहवे लगे मैया ये प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज। मैया ये काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भयो होए, तो मारा या जन्म में तो मेरो ही है ना। हाँ हाँ मैया या जन्म में तेरो बिल्कुल चिंता ना कर। मैया कहवे लगी बस बस महाराज बहुत तेरी भविष्यवाणी सुन ली, कहूं चोर बताए दो, कहूं महाराज वसुदेव को छोरा बताए दो, बहुत भविष्यवाणी सुन ली। और दोनों माताएं बालकों को लेकर गौशाला के बाहर आई। यशोदा मैया कहवे लगी बहना कछु भी है जाए, बाबा में दम तो है। एक निगाह में बताए दियो कि कौन सी मैया को कौन सा छोरा है, लेकिन नाम कछु उल्टे सीधे रख दिए। अब कृष्ण कहवे में तो मेरी जीव ही ना लौटेगी। भगवान का जो कृष्ण नाम है इतना टेढ़ा नाम है महाराज, हर कोई ले भी नहीं पाता। आप पंजाब में चले जाओ तो पंजाब के भक्त लोग कहते किशन महाराज, किशन महाराज की जय। आपने गुजराती वक्ताओं को टीवियों पर सुना होगा, वो कृष्ण नहीं कहते कृष्ण, कृष्ण। और कुंती को कुंता महारानी, कुंता महारानी। नाम ही इतना अटपटा है। और माफ करना जिसके मुंह में दांत नहीं है ना वो तो सोचे ही ना कहवी। पहले तुम्हारा फक्कदी से आवाज ही बाहर निकल, हवा ही निकल जाएगी पहले तो। अब दांत हो तो हवा ने टकराए दांतन में। अब कृष्ण कहवे में जीव एक चक्कर लगा दे पूरा। अगर आप ठीक से कृष्ण बोलो तो जीव मारा घूम के वहीं की वहीं आ जाए मुंह में। कृष्ण नाम ही इतना टेढ़ो है, और जब नाम इतना टेढ़ो है मारा तो चरित्र कितने टेढ़े होंगे। मैया कहवे लगी सुन बहना रोहिणी, अपने छोरा चाहे जितने नाम रखो, मैंने तो भैया 2 नाम सोच लिए, एक को नाम कलुआ एक को नाम बलुआ, कलुआ और बलुआ।
अब तो मैया ने कृष्ण कन्हैया कान्हा न जाने कितने नाम रख दिए। और एक बात बताएं, छोरा हो चाहे छोरी, बेटा हो चाहे बिटिया, हमेशा बच्चों के दो नाम होना चाहिए, घर का नाम अलग और बाजार का नाम अलग। अब विचार करो, घर के नाम को परमानेंट कर दोगे तो चक्कर पड़ जाएगा। अब विचार करो, कोई छोटी सी बच्ची है, वहां से गुड़िया गुड़िया कहने लगे। अब गुड़िया जब तक छोटी है तब तक तो गुड़िया नाम अच्छो भी लगेगा, लेकिन विचार करो कहीं गुड़िया नाम परमानेंट है जाए। अब गुड़िया हो गई बुढ़िया। महाराज ने डट जा, बस गुड़िया दादी आ भी बारी है बस हमारी। अब कहां दादी कहां गुड़िया, घर को नाम अलग, बाजार को नाम अलग। हमारे परिवार के एक बड़े भाई हैं, वैसे उनका नाम है कमल किशोर पाराशर, लेकिन बचपन से महाराज उनका नाम पड़ गया नकटा। वैसे पार्षद भी हैं, पेट्रोल पंप भी है, बड़े धनिक आदमी है, लेकिन बचपन से नकटा नाम पड़ेगा तो नकटा ही हो गए। अभी भी यदि कोई कहे नगर में, भितरवार में, कमल किशोर का मकान कहां है, तो शायद ही कोई बता पाए। लेकिन यदि आपने ये कह दिया नकटा का मकान कहां है, आए तत्काल बता देंगे, चले जाओ सीधे। क्यों पाठक जी, ऐसे ही है? प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसलिए भैया घर, देखो हंसबे वाली बात ना है, गंभीर बात है ये। अब मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं, नकटा भैया इधर आओ, अब बेइज्जती हो जाएगी। घर को नाम अलग होना चाहिए भैया, बाजार को नाम अलग होना चाहिए। एक बार मैंने भितरवार में ये बात कह दी तो घर पे आ गए हमारे, अरे आप तो हरकता में यही बात कहने लग गए अब तो। अब मैंने कि या के अलावा कोई दृष्टांत हमें दिखे ही ना है। सबसे बढ़िया दृष्टांत आपको नाम ही है हमारे लिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आप मत कह दीजिए दरबार जाके कि वहां पे भी कह दी ये बात। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब तो मैया ने कृष्ण कन्हैया कान्हा न जाने कितने नाम सोच लिए हैं। लाला अब तो हमारे थोड़े थोड़े बड़े होवे लगे। काले न ब्रजताल पे न गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो बिजघ्रतो। अब तो लाला इतने बड़े हो गए, अब तो भगवान पैया पैया चलना प्रारंभ करते हैं। आज मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, पैरों में सुंदर घुंघरू बांध दिए हैं, सुंदर श्रृंगार कर दिया है। और मैया तो काम में हो गई व्यस्त। दोनों भैया पैया पैया चलते चलते गए और गौशाला में पहुंच गए। गोविंद कहने लगे, दाऊ दादा हमारे ऊपर संकट आए तो सबसे पहले मैया गोबर में नवाए, तो चलो आज अपनी मनसी नहा लेते गोबर में। दोनों भाइयों ने गोबर उठाया और रगड़ना प्रारंभ कर दिया। नेक देर में तो गोबर गणेश रह गए। मैया दौड़ी दौड़ी गौशाला में आई और मैया खींच के कहवे लगी, चौरे कन्हैया पहले जन्म में सुगर हतो जो कीचड़ में डोलता फिर रहे हो है। भगवान दाऊ दादा की ओर मुस्कुराकर कहवे लगे, देखो दाऊ दादा मैया मुझको एन पहचान गई। पहले मैंने सुगर अवतार ही तो धारण किया है, भगवान ने 12 अवतार धारण किया है। परीक्षित कहते, सुखदेव जी एक बात बताओ, जब भगवान के शरीर में कीचड़ लगा है, वो गोबर लगा है, फिर तो भगवान बड़े गंदे लग रहे होंगे। तो सुखदेव जी कहते, नाना पंकांग राग रुचिरो, वो जो पंख है, वो जो कीचड़ है, भगवान के शरीर में क्रीम पाउडर का काम कर रहा है। अरे हम लोग क्रीम पाउडर लगाकर अपने आप को सुसज्जित करते, व्यवस्थित करते, सजाते हैं, लेकिन भैया भगवान के शरीर में जो लग जाता है वही क्रीम पाउडर का काम करता है।
अब तो भगवान इतने बड़े हो गए, ब्रज की बीथियों में महाराज दौड़ लगाते नजर आते हैं। एक बार तो दोनों भैया भ्रमण कर रहे थे ब्रज बीथियों में, कुछ ब्रजवासी खेलते दिखाई पड़े। भगवान ने सबरे ब्रजवासियों को बुलाया, ए ब्रजवासियों सब लोग इधर आओ। ब्रजवासी के बोले कहो भैया कन्हैया कैसे बुलायो। भगवान ब्रजवासियों से कहने लगे चलो भैया ब्रजवासियों हम सब लोग मिलकर खेल खेलेंगे। ब्रजवासी कहने लगे लाला कौन सा खेल खिलाएगो मिलके। तो भगवान कहने लगे चलो हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी कहने लगे तो कुछ शर्म ना आवे, अब ऐसे चोरी कर वो सिखा रहे हो भाई हमको। भगवान कहने लगे अरे भैया हम कोई रुपया पैसा चुरावे की बात ना कर रहे, हम तो माखन मिश्री चुरा कर खाएंगे। ब्रजवासी कहने लगे तेरे घर में कौन सी भुखमरी पड़ गई जो तू अब माखन चुरा के खाएगो। भगवान कहने लगे भैया मेरे घर में कोई कसर ना है, बहुत तेरो माखन है मेरे घर में, 9 लाख गैया हैं। लेकिन मैंने यह मधुमंगल श्रीदामा से पूछी चो भाई ब्रजवासियों तुम्हारे घर में बहुतेरो माखन होए मिश्री होए, फिर 1.5 हड्डी के काय को हेते चले जा रहे हो। तो ये कहने लगे लाला कन्हैया हमारे घर में बहुतेरो माखन तो होए, लेकिन हमारी मैया सबरो माखन मथुरा में बेच आए। अब ब्रजवासियों एक बात बताओ, गैया की सेवा करवे के ताई हम ग्वाला और माखन मिश्री खावे के ताई मथुरा के लाला। दारी कियो काउदना यदि उनसे अपना झगड़ा है कि वो तो भगतन गेल नहीं मिलेगी, इतनी पिटाई अपनी लगाएंगे वो। इसलिए माखन पर पहलो अधिकार हम ब्रजवासियों का। गैया की सेवा ब्रजवासी करे तो माखन मिश्री भी ब्रजवासी ही खाएगा। अब तो महाराज ब्रजवासी कहने लगे लाला तेरी बात में दम तो है, बता कौन के घर में चोरी करें। भगवान कहने लगे पहले तो अपने घर में चोरी करने को अभ्यास करो, और जब अपने घर में परफेक्ट हो जाएंगे पड़ोसी की भी सोचेंगे। फिर छोरा चोरी करवे कैसे सीखे, सबसे पहले पिताजी की जेब से निकाल लेंगे धीरे से, मैया के पर्स से निकाल लेंगे धीरे से, और जब घर में परफेक्ट हो जाएंगे वो पड़ोसी की सोचते हैं फिर या के घर में भी चले। अब तो महाराज सबरे ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में चोरी करी, कछु सफल भय कछु विफल भय, कछु पिटके भी अपने घर से आए। दूसरे दिन फिर से मीटिंग भाई, भगवान कहने लगे चो भाई ब्रजवासियों कौन ने कैसे कैसे चोरी करी जरा बताओ। मधुमंगल तो कहने लगे लाला जीवन में पहली बार चोरी करी, सुमैया ने रंगे हाथ पकड़ लियो और महाराज ऐसी नीम के झोरा से पिटाई लगाई है। लाला पीठ नीली रखी हुई है पूरी, तू देख ले मेरी पीठ को। लाला हमारे बाप दादा ने कभी चोरी ना करी, भैया हम चोरी करवो कहां से सीख जाएंगे। लाला हम पर चोरी ना हो सके, हम तो तोकू बनाते हैं अपनी मंडली को सरदार, और तू जैसो कहेगो हम तो वैसो ही करेंगे। सर्वसम्मति से भगवान बन गए अपनी मंडली के अध्यक्ष, और भगवान ने अपनी मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। ये भगवान की मंडली का नाम है। फिर तो क्या था, होने लगी घर में माखन चोरी लीलाएं। बोल माखन चोर भगवान की जय। भगवान घर घर में गए, गोपियों के मन का मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया है। और जब भगवान गोपियों के घर नहीं जाते तो माखन चोरी की शिकायत लेकर सबरी गोपियां भगवान के घर में आ जाती हैं। और ए मैया यशोदा तनिक बाहर निकल कर के तो आओ। मैया कहने लगी बहना आज तो मैंने कोई बिलौआ ना भेजो, आप लोग मेरे घर में कैसे आ गई। गोपियां कहने लगी मैया तेरे लाला की गीत गावे नहीं आई, तेरे लाला की करामत सुनावे के ताई आई है। अच्छा कहा कर दियो मेरे छोरा ने जरा बताओ।
गोपियां कहवे लगी मैया हम कोई चुगलखोर ना है जो पीठ पांव चुगली करके चली जाएं। तेरो छोरा घर में घुसो बैठो है, बाकू बाहर निकाल ले, बाके मुंह पे बाकी एक एक शिकायत कहेंगे। अच्छा मैया, मैया ने आवाज लगाई, ओरे कन्हैया तनिक बाहर निकल करके तो आ। लाला बाहर निकल के मैया के बगल में आके खड़े है गए और मैया कहने लगी लाला ये सबरी गोपियां आज तेरी शिकायत कर भी आई हैं। जो शिकायत को नाम सुनो तो फिर तो गाल फुला के मुंह लटका के भोली भाली सूरत बना के खड़े है गए। मैया विचार करवे लगी मेरो भोलो भालो छोरा ये कहा करतो होएगा। अब देखो गोपियों, एक एक से शिकायत बताओ, सबरी एक साथ बोलोगी कहोगी पल्ले ना पड़ेगी। तो ध्यान देना भैया, एक गोपी मैया को अपनी शिकायतों के बहाने उलझा लेती है बातों में, और सबरी गोपियां भगवान की उस सांवली सलोनी सूरत का दर्शन कर रही हैं। वो गोपी क्या कह रही है? बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वादवत्यति दधीपयः कल्पतेस्ते योगैः मरकान भोक्षन् विवजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्पक्रोश्यतो का। एक गोपी कहती है बत्सान मुंचन क्वचित समय। बहुत ध्यान देकर सुने मैया, तेरो छोरा मेरे घर में आयो और बछड़ा खोल करके चलो गए। बत्सान मुंचन। मैया कहने लगी बहना तू निश्चित गैया दोवे जा रही होगी, तू गौशाला में जा रही होगी, लाला ने पीछे से बछड़ा खोल दिया। तब गोपी कहती नाना मैया क्वचित असमय, जब गैया दोएवे को कोई समय ना होए वास में बछड़ा खोल के चलो जाए। मैया कहवे लगी जब इतनो तंग करे छोरा तो डांट दियो करो। तो गोपी कहवे लगी अपने छोरा को भोलो भालो मत समझ, हमने या को डांटने की कोशिश करी तो ही करके हंसवे लगे। तो मैया या की हंसी में हमें भी हंसी आ गई। क्रोध संजात हास, ये भी हंसवे लगे और हम भी हंसवे लगे। एक गोपी कहवे लगी मैया तेरो छोरा मेरे घर में आयो और माखन खाके चलो गए। मैया कहवे लगी देखो बहना बात ऐसी है, छोरा घर में बिल्कुल भी ना खाए। और माताएं बहनें इस बात को बहुत ध्यान से सुने, घर में छोरा के पीछे मैया रोटी ले ले दौड़े लेकिन छोरा बिल्कुल ना खाए, और नेक बाजार में कहीं पहुंच जाए छोरा, फिर देखो बाकू मैया मुझको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। घर में छोरा कछु ना खाए और बाजार में पहुंचते ही न जाने कहां से भूख लगनी लग जाए। तो मैया कहवे लगी बहना घर में हमारो कन्हैया बिल्कुल ना खाए और तुम्हारे घर में आकर खा रहे हो है तो प्रेम से खवाऊ बाकू, और जितनो खा ले बातें दूनो दूनो तिगनो तिगनो माखन मेरे घर से ले जाओ। वो गोपी तो नाराज हो गई। वो गोपी कहती मैया तूने इतने गिरे खानदान की हमको समझ रखो है, अरे तेरा छोरा हमारे घर में खा पी जाएगा तो हमका हिसाब लिखेंगी बाको। अरे मैया वो भी करके देख लियो, तेरा छोरा मेरे घर में आयो, मैंने कही देख कन्हैया चोरी बिल्कुल मत करियो तो को जितनो माखन खानो होए एक जगह बैठ जा, प्रेम से तो को थाली में परोस के माखन खिलाऊंगी। तो मुंह से झल्ला के कहवे लगियो एरी गोपी तूने मोकू का भिगमंगा समझ रखो है जो तेरे घर में बैठकर खाऊंगो। तो मैं कहवे लगी लाला तो भी चोरी काहे करे। तो मुस्कुरा के कहवे लगियो चोरी के माल में स्वादी कछु दूसरो होए। मैया परोस के खवाए
तो बिल्कुल याकू आनंद ना आए, लेकिन चोरी के माल में न जाने कहां से याकू आनंद प्राप्त है भी लग जाए। मैया कहने लगी जब ज्यादा परेशान करे तो अपने माखन को मटका छीके पे टांग दियो करो। अरे जब छीके पे मटका टंग जाएगा तो हाथी ना पहुंचेगा बाको। एक गोपी कहने लगी मैया वो भी करके देख लियो, मैंने अपनो माखन मटका में रख के छीके पे टांग दियो और मैया तेरो छोरा दबे पाइन मेरे घर में आयो, यानी वही मटकी को दर्शन कियो और मुस्कुरा के कहवे लगे चाहे कछु है जाए या मटकी को माखन खा के छोड़ेंगे आज तो। और मैया न जाने कौन गली में गयो, एक बड़ो भारी बांस को डंडा लेके आयो, बांस को डंडा। अब मटकी थी ऊंची, बांस को डंडा नीचे लेके खड़ो है गयो और मैया बांस के डंडा ते मटकी के नीचे टुक दी से छेद कर दियो। अब मटकी तो लटकी रही, माखन टपक भी लगे और जैसी मैया माखन टपको ये मुंह फाड़ के खड़ो है। या को पेट भर गयो, दूसरो आ गयो, तीसरो आ गयो और मैया मटकी तो लटकी ही रही, पूरो माखन नीचे आ गयो। एक गोपी कहने लगी मैया ने मेरी और सुन ले, तेरी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मेरे घर में बहुत ही माखन हुए। तेरो छोरा मेरे घर में आयो या ने माखन खायो या कि ब्रजवासिन ने माखन खायो, सबने खूब माखन खायो मैया, तब भी माखन बच गयो। और मैया मैंने तो पहली बार ये घटना देखी, याने अपने मुंह में न जाने कैसी तो आवाज निकाली कि ब्रजमंडल में जितने भी बंदर हैं सब मेरी छत पर आएंगे। और मैया बदन न लुटा लुटाए के माखन खवाए लगे और मैया बंदरा या के हाथ से छीन छीन के माखन खाए भी लगे। न जाने पुराने जमाने को कौन सा संबंध है या को बदनन से, लुटा लुटाए के माखन खवाए भी लगे। और मैया बदनन की तो आदत होए, जब पेट भर जाए, थैलियां भर जाए गिरन की तो सूंघ सूंघ के भग जाए। सबरे बदनन को पेट भर गयो, बंदरा भी छोड़कर माखन भागवे लगे, तब भी मैया एक मटकिया में माखन बच गयो। और मैया याने बोई मटकिया उठाई और बंदरा की तरह ये भी सूंघवे लगे माखन को और सूंघ सांग के मुंह मरोड़ के कहवे लगे हे भगवान कितनो सड़ो सड़ाओ खट्टो माखन धर रहा, कोई बंदराऊ ना खा रहे। यहाँ माखन को कछु अच्छे भले आदमी ने खा लियो निश्चित बीमार पड़ जाएगा। अरे ऐसे माखन को तो फेंक देना चाहिए। भरी भराई मटकिया मैया छकाछक फेंक के चलो गए। एक गोपी कहवे लगी मैया मैं तो बहुत गरीब घराने की गोपी, मेरे घर में कहां गौ माता है, कहां दूध दही है मैया। तेरा छोरा मैया मेरे घर में भी आ गया और मैया पहले तो याने पूरे घर को छान मारो। अब मैया कछु खावे के ताई होए तब तो मिले, और जब कछु है ही ना है घर में, मैया जब घर में या को कछु खावे के ताई ना मिलियो, सच बताएं मैया पहले तो याने घर को बड़ी गारी दी, हे भगवान घर है कि मरगटा है या मैं आदमी रहे हो करे। मैया न जाने कहां कहां याने घर को कही, मैया या की गुस्सा सांत्वना हुई, लेकिन कहा बताएं मैया बगल के कमरा में मेरी बड़ी वाली छोरी खटिया पे सोई रही थी और मैया बाकी चुटिया ने एक लंबी सी है ने थोड़ी सी लंबी चुटिया है, दबे पाइन व छोरी के कमरा में गयो और बाकी चुटिया खटिया की पाटी ते बांधी और खर्राटे मारकर छोरी सो रही है, बाकू कतई खबर ना है। छोरी की चुटिया खटिया की पाटी ते बांधी और छोरी के कान में धीरे से आके कहवे लग्यो हौवा। मैया जैसी याने हौवा कहीं, छोरी की हड़बड़ा कर नींद खुली और हड़बड़ा कर छोरी की नींद खुली, पीछे से चुटिया तनी और जैसी चुटिया तनी छोरी को भरोसा है गयो कि मोकू हौवा ने पकड़ लिया। अब छोरी धोरे धोरे दोपहर चिल्लाए मैया बचाइयो, हौवा ने पकड़ लियो, मैया मोकू बचाइयो। मैं विचार करवे लगी धोरे दोपहर मेरे घर में कहां से
हुआ घुसायो। मैं छोरी के कमरा में भीतर गई और मैंने कहा देखियो कि छोरी की चुटिया तो खटिया की पार्टी ते बंदी भई है और तेरा छोरा मैया दौड़ तो भयो चलो जा रहे हो। मैंने छोरी के सिर पर हाथ फेरियो, छोरी की चुटिया खोली और बाकू बहुत देर तक समझाती रही, बिटिया ये को हुआ बहुआ ना है, ये नंद को छोरा घर घर में हुआ बनो डोले। मैया जिनके घर में माखन मिश्री होए वो तो खैर परेशान रहे ही, लेकिन मैया जिनके घर में कछू ना होए वो सबसे ज्यादा परेशान रहे। मैया कहने लगी बस बस अब मैं काऊ की शिकायत ना ही सुनूंगी। जा दिन रंगे हाथ पकड़कर दिखाई दोगी, वादन स्वीकार कर लूंगी कि छोरा उदम मचाए मेरो। मैया के गोपियां कहने लगी हाँ हाँ मैया, एक दिन आप पकड़ के भी दिखाई देंगी तेरे छोरा को। गोपियां तो कहकर चली गई, लेकिन इधर मैया लाला से कहने लगी लाला तू सच बता, तू गोपियन घर में चोरी करवे जाए। लाला हाथ जोड़कर कहने लगे मैया सब झूठी हैं एक नंबर की, अरे मेरे घर में किस बात की कमी है। मैया कहने लगी हाँ हाँ सो तुमको को पता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरी घर में आए। बेटा काउतना यदि गोपिन तो को पकड़कर दिखाई दियो, इतनी पिटाई करूंगी डंडा से कि छठी को दूध याद आ जाएगा। तो को चोरी कर तो होए तो आज से छोड़ दीजो, लाला नहीं ठीक ना बैठेगी। शिकायत का तो केवल बहाना मात्र है गोपियों का, लेकिन जब घर में जाती हैं, रई चलाती हैं और सुंदर मक्खन का लौंदा निकालती हैं, जब मक्खन हाथ में लेती हैं तो मन ही मन लाला को पुकारती हैं, आओ माखन चोर भगवान हमारे घर में आकर प्रेम से माखन का भोग लगाइए। शिकायत का तो केवल बहाना मात्र है। और गोपियां क्या कहती है, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, बारे से मतलब छोटे से। अब देखो ठाकुर जी की झांकी, ठाकुर जी पधारे हैं, देखो बड़ी बड़ी मूछें लगाकर। एक बार ताली बजाते हो ठाकुर जी का स्वागत करें। हो मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ माता यशोदा जी के दुलारे से, हो माता यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। जय हो। हो मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। थोड़े दूर
बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारी से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारी से। मनमोहन बिगड़ गए बारी। पीछे वाले प्रेम से ताली बजाते हुए नंद के लाला की ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारी से। मनमोहन बिगड़ गए बारी से। मैं दधि बेचन जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन। 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 दधि बेचन जात वृंदावन। अरे रोकत गेल अगारे से, हो मैया रोकत गेल अगारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारी से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारी से। मनमोहन बिगड़ गए बारी से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारी से। मनमोहन बिगड़ गए बारी से। मटकी पोड़ी मोरी पैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोदी। फोड़ी मोरी भैया मरोदी। मटकी पोड़ी मोरी पैया मरोरी। मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोदी। मटकी पोड़ी मोरी पैया मरोरी। मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोदी। और चूनर मोरी चूनर
ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। कछु खायो कछु नीचे गिरायो। कछु खायो कछु नीचे गिरायो। अरे कछु खायो कछु नीचे गिरायो। कछु खायो कछु नीचे गिरायो। अरे कछु बंदर को खवाए गयो री। 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 ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन। पीछे वाले प्रेम से ताली बजाते हुए चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। अरे खाए गयो री मुस्काए गयो री। खाए गयो री मुस्काए गयो री। अरे खाए गयो री मुस्काए गयो री। खाए गयो री मुस्काए गयो री। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की जय। आज सिद्धेश्वर स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है। इसी क्रम में कथावाचक परम पूज्य आदरणीय राघवेंद्र पारासर जी के माध्यम से हम सुंदर अमृतमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा के प्रसारण में जन पहल न्यूज आदरणीय तिवारी जी और इनकी सारी टीम धन्यवाद की बहुत बहुत पात्र है। जो लोग कथा का श्रवण करने हेतु सिद्ध बाबा झाड़ी पर नहीं आ सकते, वो चैनल के माध्यम से इस कथा का लाभ उठा सकते हैं। इसी कार्यक्रम में दानदाताओं की सूची इस मंच को प्राप्त हुई है और इनके नामों की घोषणा सिद्ध बाबा प्रांगण से मैं इनके नामों की घोषणा करूंगा। इसी क्रम में 1500 रुपये का दान श्री समस्त गौड़ समाज सीहोर और 1 कुंटल शक्कर का दान इन्होंने सिद्ध बाबा के लिए प्रदान किया है। और श्रीमान बहादुर रावत बनियानी 1 किलो घी पूजा के लिए और 200 रुपये का दान श्री माता दी नादवासी फूलपुर वालों की तरफ से। 7,700 रुपये श्री समस्त ग्रामवासी राधापुर वालों की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा में दान स्वरूप में ये राशि प्राप्त हुई है। 1100 रुपये
श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत देहाला, पंचायत सचिव हथेड़ा। और 500 रुपये श्रीमान बालकृष्ण बघेल मेहावरा। 500 रुपये श्रीमान इंदर सिंह रावत हथेड़ा वालों की तरफ से। 500 रुपये श्रीमान रामरस सिंह रावत बनियानी वालों की तरफ से। 100 रुपये श्रीमान द्वारका प्रसाद जाटव जरौनी वालों की तरफ से। और 1005 श्रीमान राधे श्याम गुप्ता बगिया वाले ग्राम सीहोर। श्रीमान भगवान सिंह परमार गुरैया वालों की तरफ से 50 किलो शक्कर का दान इस भंडारे के लिए प्रदान किया गया है। 500 रुपये का दान श्रीमान अजमेर सिंह रावत म्यावरा वाले। और 100 रुपये श्रीमान लखन सिंह रावत भ्याजू म्यावरे वाले। 400 रुपये का दान श्रीमान नन्हे सिंह कोहली बनियानी वाले। 250 रुपये श्रीमान प्रीतम सिंह रावत खड़ुआ पहाड़िया वाले। 200 रुपये श्रीमान काशीराम पाल बाबाजी हथेड़ा वाले। 200 रुपये का दान श्रीमान अमृतलाल कोहली बनियानी वाले। 500 रुपये श्रीमान माता दीन सिंह रावत बनियानी वालों की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा में दान स्वरूप में ये राशि प्रदान की है। और श्रीमान हुकुम सिंह बघेल करणगढ़, इन्होंने भी भंडारे के लिए 50 किलो शक्कर का दान किया है। 500 रुपये श्रीमान जगदीश सिंह परमार हथेड़ा। 4000 रुपये श्रीमान गोपाल पाल धमदौली विद्युत इंजीनियर की तरफ से 4000 रुपये का दान श्रीमद् भागवत कथा में दान किया है। 1500 रुपये श्रीमान तेज सिंह जाटव, तीनों भाई फूलपुर, इन्होंने तीनों भाइयों ने संयुक्त रूप से 1500 रुपये का दान श्रीमद् भागवत कथा में प्रदान किया है। और 200 रुपये श्री राम गोपाल मुन्ना गुप्ता सीहोर। 100 रुपये श्रीमान नूर मोहम्मद जरौनी वालों ने भी श्रीमद् भागवत कथा में दान प्रदान किया है। और एक विशेष सूचना और गोपाल दद्दा विद्युत ठेकेदार, इन्होंने सिद्ध बाबा प्रांगण में एक डीपी लगाने की घोषणा की है, इसलिए उनके लिए धन्यवाद के लिए बहुत बहुत जोरदार उनका स्वागत और वंदन अभिनंदन। बोलो राधा रानी की जय, बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की, बोलो सिद्धेश्वर महाराज की, बोलो राम राजा सरकार की जय, बोलो व्यासी महाराज की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माखन चोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान की सुंदर माखन चोरी लीलाएं ब्रजमंडल में हो रही हैं। लेकिन भगवान एक दिन विचार करने लगे, भैया माखन मिश्री का स्वाद तो बहुत चख लिया। ब्रज में 3 का बड़ा विशेष महत्व है। ब्रज की वेणु, ब्रज की धेनु और ब्रज की रेणु। तो गैया चराएंगे, वंशी बजाएंगे, लेकिन ब्रज की रज में क्या चमत्कार है, इसको स्वाद चखना चाहिए। तो भगवान ने एक दिन ब्रह्मांड घाट पर खड़े होकर के अपने ब्रजवासियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। एक मिट्टी का डेला उठाया, मुख में रखकर कुटकने लग गए। ब्रजवासी कहने लगे, चोरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? तो ब्रजवासियों के सामने सिर हिलाकर कहते, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, आज अपने ब्रजवासियों से झूठ बोल रहे हो है? बड़े भैया बलराम से झूठ बोल रहे हो है? चल मैया के पास। और मैया के पास पकड़कर लाला को ले गए और मैया से कहने लगे, मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान
इति मात्रे न्यवेदयन्। मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई ली। जो मिट्टी की बात मैया ने सुनी, अब मैया घबराई। मैया विचार करवे लगी, पहले शिकायत आती माखन खाएवे की, चोरी की, तो चलो भैया माखन मिश्री तो खावे पीवे की चीज है और खावे पीवे की चोरी ना मानी जाए, लेकिन आज आ गयो है कारो कनुआ मिट्टी खा करके, और यदि मैंने आज यहाँ पर ध्यान नहीं दियो तो न जाने कल का खा के आ जाएगा। भैया छोरन की आदत ऐसी तो बिगड़ती चली जाए। माता पिता थोड़ो ध्यान ना दें, पुड़िया खाबो सीख जाए, सिगरेट पीबो सीख जाए और दम लगाबो सीख जाए। छोरन की आदत ऐसी तो बिगड़ती चली जाए। लेकिन हितेश्वरी मैया ने आज डंडा उठायो और लाला का हाथ पकड़कर डांटने लग गई। कस्मात् मृद मदान्तात्मन् भवान भक्षितवान रहा, बदंती ताब काहेते कुमारास्ते कृजोप्ययम्। अरे अदांतात्मा, अरे चटोरे, तुझको इतनी भूख लगने लग गई कि माखन मिश्री को छोड़कर मिट्टी खाने लग गया। बता, तूने मिट्टी खाई? जो मैया के हाथ में साटी देखी लाला घबरा गए और हाथ जोड़कर कहते हैं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भो अम्ब अहम न भक्षितवान। मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो मैया कहवे लगी, तेरे ब्रजवासी सब झूठ बोल रहे हैं का? कन्हैया कहवे लगी, मैया मेरे मुंह में झांक कर देख ले, मिट्टी होगी अभी दिखाई पड़ जाएगी। हाँ लाला, अपना मुंह खोल। और जैसे ही भगवान ने अपना मुखारविंद खोलने का प्रयास किया, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि गोविंद के मुख में माटी और मैया के हाथ में साटी। मिट्टी दिखेगी, साटी पड़ेगी, और जीवात्मा के